बिगिनिंग में हमने प्लानिंग की, उसको पूछा कि वेदर कब ठीक रहता है, समुद्र के नीचे क्लैरिटी कब रहती है। उसने कहा कि आप जनवरी में आ जाओ, जनवरी ठीक रहता है। तो इसलिए हमने वो जनवरी सिलेक्ट किया और जनवरी वहां पे हम पहुंचे। ठीक है। तो उसने पहले तो क्लास स्टार्ट की, रिटर्न में सारी क्लास हुई। बताया गया कैसे नीचे जाओगे, समुद्र का कितना प्रेशर पड़ेगा, आप ऊपर आते हो वो आपने कैसे आना है, और नीचे आपको किस किस टाइप के खतरे होंगे। ये कितने दिन की ट्रेनिंग होती है थ्योरी में? थ्योरी वन डे में ट्रेनिंग होगी और वन डे में ही आपके एग्जाम भी होता है साथ। ठीक है। एग्जाम वो आगे भेजते हैं अपनी कंपनी, पेडी नाम की कंपनी थी जर्मन की, उसके पास भेजते हैं, उसके रिजल्ट आते हैं तो हमसे देख लेते हैं कि ये बंदा कुछ कर सकता है, इसके याददाश्त है इतनी जो हम इनको सिखा रहे हैं, इशारे सिखाए, पानी का प्रेशर बताया, वेलोसिटी बताई कैसे कम होगा ज़्यादा होगा, तो उसको पता लगता है, उनको गारंटी होगी तो ठीक है। फिर हम प्रैक्टिकल के लिए करते हैं। तो प्रैक्टिकल में वही जा सकता है जो थ्योरी पास करे? यस, वही जा सकता है। अगर देखो थ्योरी पास नहीं करेगा, उसको पता ही नहीं मैं कितना नीचे जाऊँ, ऊपर से प्रेशर कितना डल जाएगा, तो वो कामयाब नहीं होगा। चलो उन्होंने फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट किया। ट्रेनिंग, अगर मान लीजिए मैं आम दर्शकों के लिए जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ कि अगर कोई चाहता है कि हम समुद्र में साइकिलिंग करें या हम जाके तैराकी करें, तो उसको ट्रेनिंग इंडिया में, भारत में कहाँ कहाँ मिल सकती है? ट्रेनिंग इस काम के लिए एक ही जगह है, वेस्ट कोस्ट गोवा, मिस्टर कीथ फर्नांडिस, उसकी अपनी उसके अलावा कोई ट्रेनिंग अच्छा, उसके लिए कोई योग्यता भी है कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन चाहिए, या कोई भी जाके? नो, कोई नहीं जा सकता है। स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग करने के बाद ही आप साइकिलिंग के लिए जा सकते हैं। नहीं, स्कूबा डाइविंग के लिए नहीं, देयर इज नो नीड, उसके लिए कोई नहीं। जैसे हम स्विमिंग सीखते हैं ऐसे स्कूबा डाइविंग है, उसके लिए स्कूबा डाइविंग के लिए फिटनेस वगैरह चेक करते होंगे? देखो फिटनेस तो मोस्टली पता होता है, जो बंदा जा रहा है वहाँ पे, जो फिट है वही नीचे जाएगा ना। ऊपर अगर एक अच्छा मोटा बंदा है या कोई बीमारी है, उसको कुछ भी प्रॉब्लम है, वो नहीं जाएगा। वो सबसे पहले फॉर्म भरवा लेते हैं कि आपको ये बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसी हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। ये देखने जिसको बीपी है, और सपोज कीजिए जिसको इन केस किसी को साइंस की प्रॉब्लम भी है, किसी को ओवर कोल्ड रहता है, वो भी नीचे नहीं चल पाएगा, ये वो पहले लिखवा लेते हैं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर वो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं जो मैंने आपको बताया। चलिए, अब मोटा मोटी बताइए कि थ्योरी के क्लास में क्या क्या, बहुत संक्षेप में, क्योंकि आपकी लंबी आपकी जर्नी पर एक तो ये है कि कितने साल के हो गए आप? मेरा 44 रनिंग है। 44 साल की जर्नी है और हमको 1 घंटे में समेटना है, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो थोड़ा सा हम स्पीड में चलेंगे। थ्योरी में मुख्य क्या बातें बताई गई आपको? थ्योरी में 3-4 बातें हैं। एक तो यह है कि आप कितना नीचे जाओगे, कितना भार पड़ता है समुद्र का, एक चीज। दूसरा ये है कि जब नीचे गए हुए हो, आपने इमीडिएट ऊपर नहीं आना है, आपकी जान को रिस्क है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। 2 चीजें। तीसरा, एक वहाँ पे BCD होती है, बुओयेंसी कंट्रोल डिवाइस, एक जैकेट टाइप होती है। अगर आपने कभी स्कूबा डाइविंग किसी को देखा होगा तो एक जैकेट पहन के रखते हैं, उसी के अंदर सारा सिस्टम लगा होता है। वो होती है, उसके बारे में बताते हैं कि उसके ये बटन है, आपने ये प्रेस करोगे तो ये होगा, ये प्रेस करोगे तो ये होगा, और आपने नीचे जाके क्या करना है क्या नहीं करना है। 3-4 चीजें वो बताते हैं। सिंपल, आपने अकेले नहीं जाना है, कम से कम 2 जाओगे, ये बात होती है। उसके अंदर जो क्लास होती है थ्योरी की, उसके बाद डायरेक्टली फिर वो प्रैक्टिकल में आ जाते हैं। नेक्स्ट डे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है। छोटा सा एग्जाम है जो मैंने आपको इसमें ये जो स्कूबा की ट्रेनिंग है, वो केवल मेल के लिए है कि मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं? नहीं, मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं। Yes, दोनों लेते हैं। तो उसके बाद उन्होंने हमें स्विमिंग पूल के अंदर लेके चले गए। स्विमिंग पूल में वो जो BCD थी वो पहनाई, और पानी के नीचे हमारी गर्दन डाल के देखी ऐसे कि आपको सांस कैसे लोगे आप। सिंपल उसके साथ, जैकेट के साथ एक एयर का सिलेंडर लगा होता है, वो होता है कंप्रेस्ड एयर होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें से निकाल देते हैं वो थ्रू कंप्रेसर, उनका अपना सिस्टम है गैस भरने का, और वो पीछे सिलेंडर है, उसमें 2 रेगुलेटर होते हैं। अब हमें हैबिट बनी हुई है आम रूटीन की लाइफ में कि हमने नाक से सांस लेते हैं, मुंह से छोड़ दिया, या मुंह से उसमें एक से ही करना है, मुंह से सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है। ये मुझे सबसे बड़ी वहाँ पे प्रॉब्लम लगी। हमने पानी में नीचे मुंह डाला तो वो नाक से सांस लेने की है, उसकी नाक तो बंद होता है, या आप ऊपर एक मास्क पहन लेते हो, उसमें नाक बंद हो जाता है, और गॉगल्स आपके लगी हुई है, मुंह में रेगुलेटर है। कॉस्ट्यूम कुछ अलग से देते हैं या अलग से होते हैं? बिल्कुल। क्या होता है कॉस्ट्यूम? वो एक सिंपल नीचे से लेके ऊपर लेयर तक एक पतला सा कॉस्ट्यूम होता है, सिर्फ वही पहना होता है उसके। वो क्या करता है कि आपको एक तो ठंड नहीं लगने देता, और एक जो बॉडी के अंदर का आपका टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है, और उसका कोई बहुत बड़ा रोल ऐसा नहीं होता कि आपकी बॉडी गीली नहीं होती, बॉडी गीली होती है प्रॉपर सारे। उसके अच्छा, वो स्विमिंग पूल में क्या करते हैं फिर, वो तो हमें आ गया, ठीक है सांस कैसे लेनी है।
फिर उसमें सांस का रोल होता है जब आप नीचे हो, बिल्कुल स्विमिंग पूल के नीचे लेवल के ऊपर ले गए, वो फिश की तरह क्या करते हैं, जैसे जब आपने सांस ली आप ऐसे उठते हो, बॉडी ऐसे उठती है आगे से, सांस छोड़ी या डाउन जाते हो। लंग्स का बहुत बड़ा रोल है। जब आप इसके अंदर परफेक्ट हो गए कि हाँ ठीक है अब आपको ये करना आ गया, आप नीचे जाके सांस प्रॉपर ले सकते हैं। फिर वो क्या करते हैं, उनका नेक्स्ट होता है कि आप गॉगल्स उतारिए, इन केस आप नीचे गए, समुद्र के अंदर गए और आपकी गॉगल्स कहीं एक्सीडेंट में नीचे उतर गई तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। उन्होंने कहा गॉगल्स उतारे तो आंखों में पानी लगा, बहुत तकलीफ हुई उस टाइम के अंदर, बट 4-5 बार करने के बाद फिर आंखें ठीक होने लगी। जलन होती बहुत जलन चल होती है पानी के अंदर। हमने कभी इतनी कभी ओपन की नहीं आंखें, और उसमें कुछ वो केमिकल भी डाल के रखते हैं, स्विमिंग पूल के अंदर भी डाल के रखते हैं ना, वो इसलिए भी होती है। चलो फिर हमें साफ नजर आने लग गया कि यस हम विदाउट गॉगल्स भी वहाँ पे काम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि आप नीचे गए हो, आपका जो सिलेंडर है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, जो आपके साथ बड़ी है उसका आपने एक रेगुलेटर निकालना है। एक तो मैंने यूज कर लिया ना, मैंने आपको बताया 2 लगे हुए हैं, दूसरा है वो इसीलिए है इमरजेंसी में, क्या आप उसका रेगुलेटर निकाल के मुंह में डाल लोगे? आपको इमरजेंसी आई, बिल्कुल साथ साथ चलते रहते हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस होती है। उसमें क्या होता है, जब आपने रेगुलेटर निकाला और मुंह में वाकई पानी चला गया, वो मुंह से पानी कैसे निकालना है उसकी प्रैक्टिस होती है। और उसके बाद एक क्या है, अगर आपका ही रेगुलेटर हाथ से निकल गया, दूसरे की बात नहीं, तो आप उसको कैसे करोगे? फिर वहां को एक हाथ ऐसे घुमाते हैं, पीछे से घुमा के ऐसे लाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, वो हमारे हाथ में पाइप आ जाती है और मुंह में डाल देते हैं, वो पानी भी निकल गया उसमें से और आपका रेगुलेटर भी वापस आ गया। तीसरा आता है कि आपके नाक में पानी चला गया, फिर क्या करोगे? वो मास्क उतार देते हैं, नाक में पानी चला गया, उसको कैसे निकालना है। तो ये सारी की सारी प्रैक्टिस चलती है 4 से 5 दिन स्विमिंग पूल में चलती है जी। उनको लगा कि यस नाउ दे आर परफेक्ट, नाउ दे कैन गो इन द सी। फिर सी में लेके जाते हैं, सी में फर्स्ट टाइम को लेके जाएंगे, जो मुझे आज तक का याद है सबसे डरावना सीन जो था वो क्या था, हमने पहन ली BCD पहन ली, सब कुछ पहन लिया, बोट के ऊपर जा रहे हैं और वो कम से कम बोट भी चली हो गई थी, 1 घंटा चल रही है। ये प्रैक्टिस गोवा में ग्रैंड आइलैंड के पास प्रैक्टिस की, क्योंकि है ना पास में तो पानी भी गंदा है, वो थोड़ा दूर लेके चले जाते हैं, 1-1.5 घंटा बोट लेके जाती थी। उन्होंने क्या किया, हमें बिठाया उसके ऊपर, बिल्कुल भी जो उसके शिप के ऊपर एक साइड में बिठाया और हमें कहा कि अब आपने सिर नीचे करना है, टांगे ऊपर से। और हमें तो समुद्र देख के डर लगता था, स्विमिंग पूल से आप समुद्र में सीधे जा रहे हो और इतना वास्ट है, तो बड़ा डर लगा। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम तो हमें क्या किया, हमें बिठाया कि ऐसे करना वैसे करना, फिर उन्होंने धक्का दे दिया पीछे, ठीक है, नीचे गए, थोड़ी देर वापस आ गए, 20-25 सेकंड में आप वापस आते हो, फिर लगता है कि हाँ अब तो बच गए। वो BCD पहनी होती है, उसकी थोड़ी सी हम एयर बढ़ा देते हैं, एयर बढ़ के तो आप समुद्र के ऊपर तैरते रहते हैं। फिर बार बार यही प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें क्या होता है कि ठीक है वो परफेक्ट हो गया, फिर हमें कोई डर नहीं उसमें से लगता। फिर तो वो नाव जाती है, उसमें से जंप करते हैं साथ के साथ, फिर चलता है काम नीचे कैसे जाओगे। BCD के अंदर एक बटन लगा होता है, हम थोड़ा सा उसको प्रेस करेंगे, थोड़ा नीचे जाते हैं, और पहले तो हम 1-1.5 फुट नीचे जाके देखा कि समुद्र में क्या होता है, कैसे है कैसे नहीं, डर लगा। वो जब फिश नीचे नजर आने लगी कि हाँ ये नीचे नजर आ रही हैं, बड़ा अच्छा लगता था। तो समुद्री सांप नहीं आते थे? सांप ऐसा कोई नजर नहीं वहाँ पे आया। समुद्र में तो और भी तो जल के जीव रहते हैं, नहीं मोस्टली मुझे वहाँ फिश ही नजर आए। सांप तो आई थिंक क्यों नजर नहीं आते, इतना खारा पानी है तब नहीं रहते होंगे या क्या है, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट हमें ऐसा कोई नजर नहीं आया वहाँ पे। जबकि हम बड़ी अच्छी जगह वहाँ पे घूमे, कितने अंदर पत्थर पड़े थे, इवन देन के एक शिप पड़ा था वहाँ पे बहुत साल पुराना, जो नीचे उसमें भी अच्छा हाँ, तो नीचे से आप जाते हैं तो मोती लेकर नहीं आते कि समुद्र में मोती लगते थे, मोती लेकर आया जाए? सुना है ऐसा, स्टोरी में सुना है, पर ऐसा हमें कुछ नीचे नहीं आया। मोती तो होता है, ये तो सच्चाई है कि समुद्र मंथन से में मोती भी मिलता है या मोती उसमें पाया जाता है, और तलहटी में नीचे ही रहता है। आई थिंक वो क्या होगा, हम तो 30 फीट तक नीचे गए हैं ना, हमसे जो और ज्यादा एक्सपर्ट हैं स्कूबा डाइविंग में, वो और भी नीचे जाते होंगे, उनको नीचे कहीं मिलते होंगे, हमें ऐसा नजर। अच्छा, नीचे में ऊपर में जैसे जैसे हम नीचे उतरते जाते हैं तो क्या मुश्किलें क्या बढ़ती हैं? यस हाँ, मैं वही आपको बताने जा रहा, जब हम नीचे गए 1 फुट नीचे चल गए कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस टाइम आप नियर अबाउट 3 फीट नीचे जाओगे आपको लग रहा है कि मेरे कान फट रहे हैं, पर्दे फटने वाले हैं, बहुत ऐसी पेन होती है जैसे कोई सुई चुभा रहा है पूरा आपके कानों के अंदर, बहुत ज़्यादा पेन होती है, हेडेक भी होती है, मुझे को लगता है मुझे क्या हो गया। फिर उन्होंने बताया था कि जब आप नीचे जाओगे 1 फुट नीचे जाना है, तो हल्का सा प्रेस करोगे, हल्का नीचे चले गए, 1 फुट हम नीचे चले गए, और उसके बाद अपने ये नाक बंद करना है, जैसे हम नाक बंद करें कान में से हवा निकालते हैं, हमें पता लगता है कि हाँ कुछ निकल रहा है कान में से, अंदर हवा भरी होती है ना, साइनसाइड्स होती हैं, इनके अंदर हवा सी भर जाती है, वो निकलती है, फिर हमें रिलीफ आता है। फिर हम ऐसे करके 1-1 फीट करके नीचे जाते रहते हैं, फिर वो हमें 7 से 8 फीट नीचे ले जाके
दोबारा पूरी प्रैक्टिस रिपीट करते हैं जो स्विमिंग पूल में हुई थी। गॉगल्स निकालना, नाक में पानी डालना, मुंह में पानी डालना और ये रेगुलेटर अंदर डालना। जब वो 7-8 फीट में नीचे होगी फिर उसके बाद नीचे काम चलता है। तो ये तो वही प्रैक्टिस है, नाक बंद करो, उसको करो, इधर करो उसको, और जब आपको लगा कि पेन नहीं हो, 2-3 बार मुझे वापस भी आना पड़ा ऊपर। पेन ऐसा नहीं कि एक बार हमने किया और हो गई, नहीं, बहुत बार आना पड़ता है। वो फिर इंस्पेक्टर लेके आता, क्या हुआ? हमने कहा इतनी प्रॉब्लम हो रही है, अभी सही नहीं है क्या आगे। तो कहता नहीं, आप दोबारा जाओ, आपका जो ये इक्वलाइजेशन करने का सिस्टम था ये गलत थी टेक्निक, ये सही नहीं थी, अदरवाइज नहीं होगी। तो फिर हम नीचे पहुंच गए। इस टाइम फर्स्ट टाइम नीचे पहुंचे, वो देखा एक शिप एक साइड में, और उसमें जैसे घर बना होता है, बिल्कुल घर से बने हुए, वहाँ छोटी छोटी फिश, बड़ी फिश भी थी वहाँ पे। तो ऐसा तो वो आराम से बैठे, उनको कोई फिक्र नहीं। वहाँ नीचे जाकर कितने देर तक बैठ कर रह सकते हैं? कितने देर के आ गए? हार्डली एक सिलेंडर की कैपेसिटी होती है 40 to 45 मिनट, आप इतना उसमें रह सकते हैं। जितनी तलहटी को बैठ सकते हैं उतना देर रह सकते हैं आप? या उतना टाइम हम रह सकते हैं। वो हमने प्रैक्टिस की नीचे बैठने की। तो जाके वहाँ पर मेडिटेशन कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। या मैंने आपके पास कुछ फोटोग्राफ्स दी हैं, आप उनको देखना, उसमें हम मेडिटेशन करते आपको नजर आएंगे, इंडिया का झंडा लेके घूमते नजर आएंगे नीचे। या हमने किया वो सारे का सारा। वो तब होता है जब आप उधर से फ्री हो गए, वो कानों वाली प्रॉब्लम, डर खत्म हो गया, मतलब नाक से आप ऊपर उठ गए हैं। यस, तब आप मेडिटेशन वाली सुन सकते हो। तब फिर जाके नीचे बैठते थे हम, यहाँ ठीक आप कर सकते हैं। तो उसके बाद जब ये हमें आ गया, फिर उसके बाद हमने साइकिलिंग करना स्टार्ट किया। साइकिलिंग के अंदर भी हमारे 7 से 8 दिन लग गए। वही जो पहले साइकिल नीचे उतारी, साइकिल नीचे नहीं जा रही है, क्या करोगे, कैसे करोगे, किसी को पता नहीं क्या करना है, अपना दिमाग लगाया भाई क्या करें, ऐसा करो, इसके साथ कुछ वेट बांधते हैं, लोहे का वेट बांधा गया, एंड अच्छी तरीके से बांध दिया। थोड़ी साइकिल नीचे गई, फिर ऊपर आती है, और एक बार तो हम नीचे भी ले गए, तो 3 बंदे लग गए उसके ऊपर, उसको नीचे ले गए, हैवी हो गया काम। और जब उसके ऊपर बंदा बिठाया तो साइकिल तो ऊपर, क्योंकि फिर देखा कि ऐसे में क्या हो सकता है, माइंड में वो जो एयर प्रेशर है, टायर के अंदर जो प्रेशर है उसको रिलीज कर दो। हमने वो खाली कर दिया बिल्कुल, फिर हमें नीचे ले जाने में ईजी रहा। तो फिर नीचे चलाएंगे कैसे? टायर में हवा तो है नहीं? टायर में हवा नहीं सर, वहाँ तो हवा का तो कोई फंडा ही नहीं है। अच्छा। वहाँ पे तो आपको एनर्जी की जरूरत है बहुत ज़्यादा। ये समझिए कि जैसे अगर आपने कभी महसूस किया हो, बाहर बारिश हो रही है, 1-2 फुट पानी है, आपको उसमें साइकिल चलाना पड़ जाए, कितनी प्रॉब्लम होती है। जस्ट इमेजिन करना, कभी चलाया होगा। और जब आपके पानी ही पानी है, ऊपर साइकिल पूरा कवर हुआ है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है। बहुत टफेस्ट काम था, बहुत दिन लग गए, पर कुछ था कि अलग से करेंगे, अलग करना है, हट के करना है। 2-3 सवाल है समुंदर के अंदर, Yeah. फिर हम उससे बाहर निकलेंगे Yes. और पर्वत की ओर बढ़ेंगे। एक ये कि समुंदर में साइकिल चलाने से क्या होगा, देश का क्या होगा, उससे क्या हल होने वाला है? उसका एक मैसेज आता है हर एक बंदे के लिए, छोटे से लेके बड़े तक, कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। कुछ भी हो सकता है, आपकी सोच से बड़ा कुछ नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। वो आपने इस फील्ड में लगा लो या अपनी लाइफ के जो बाहर वाला फील्ड है उसमें लगा लो, पर हम कुछ भी कर सकते हैं, आपकी सोच से परे जाके काम। मतलब एक तरह से इसको गेम मान सकते हैं, रोमांचक खेल की तरह, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, जैसे दूसरे गेम खेलते हैं। उससे ठीक है कि इंडिया ने जीता और ब्रिटेन ने जीता और इसने जीता, जिसने जीता उस देश का नाम हुआ। एक तरह से एडवेंचर है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं ले सकता। दूसरा कि कितना खर्च आता है, अगर कोई चाहे कि ठीक है हम ये प्रैक्टिस करें, चाहे साइकिलिंग करें, स्कूबा डाइविंग करें, तो कितना खर्च, उसको कितना पैसा होना चाहिए? 1% की बात हो जाते हैं तो अबाउट 2 लाख से भी तो खर्चा आता है। एक बीच में ट्रेनिंग आ गई, आप कहीं से साइकिल भी लेके आओगे, वहाँ का गोवा का आपका रहना खाना पीना सारा। ठीक है। अब तक जितने बार आपने साइकिलिंग की अलग अलग बीच में, उसमें से एक कोई सबसे रोमांचक और सबसे रोचक जो संस्मरण है वो सुना दीजिए। वो हम 2017 में सेकंड टाइम मैंने कर्नाटका में साइकिलिंग की जी। मुर्देश्वर में था, नेत्रानी आइलैंड। उसमें जब हम नीचे जा रहे थे, पहले तो अब तक तो हम 16.5 फीट तक ही नीचे गए थे, तो कर्नाटका में हमने 30 फीट नीचे जाके साइकिलिंग की। वहाँ पे सबसे अच्छा हमें क्या लगा, जब हम वहाँ पे जाके नीचे बैठ के 30 फीट पे जाके मेडिटेशन कर रहे थे आराम से, ग्रुप बैठा है आंखें बंद करके, और ये लगा। कितने लोग थे आप लोग? हम उस टाइम 6 पर्सन थे। ऑल आर इंडियंस या बाहर के? नहीं, प्योर फ्रॉम इंडिया, ऑल फ्रॉम इंडिया। अच्छा।
जी। तो वो मुझे आज तक याद है, क्योंकि मैं वैसे ही मेडिटेशन, बाहर तो मैंने बहुत मेडिटेशन किया, करता रहता हूँ, यहाँ पे मेडिटेशन करता हूँ, योगा करता हूँ। समुद्र के नीचे बैठ के जो मेडिटेशन करने का मजा आया वो मुझे कहीं नहीं आया। आप लोग सर 6 लोग थे, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप ही का नाम क्यों बना? वो तो सारे टीम के नाम बन गया। देखिए, पुलिस वाला जो था वो मैं अकेला था जी पुलिस के नाम से मेरे नाम पे अकेले पे है, हाँ। बाकी हम 6 के नाम पे जी। हैं। फिर पुलिस फोर्स में से अकेले बंदे ने किया है, बाकी इनके एक ग्रुप ने किया है। ये हम 6 के नाम पे हैं। हाँ, वही मैं Yes, clear करने yes, जी कि वो टीम, वो ग्रुप के या, साथ ही वो जाते ग्रुप हैं। का है, बिल्कुल। बाहर निकला जाए समुद्र से। सर उसमें एक अभी और रह रहा है, एक बड़ी रोमांचक चीज रह रही है जी। वो है, अभी तक वर्ल्ड में किसी ने समुद्र के नीचे बैठ के फ्रूट ईटिंग नहीं की थी। अच्छा, हाँ, शुरू में मैंने क्या केला भी वहाँ खाया था। हाँ जी, हाँ। तो हमने उसकी भी प्रैक्टिस की, साइकिलिंग तो हो गई। हमने कहा साइकिलिंग तो हमने गोवा में भी की थी, अब के बार चलो बढ़ा दी। गोवा में 16.5 फीट नीचे जाके 50 मीटर की थी, और कर्नाटक में हमने उसको बढ़ाया, 30 फीट नीचे चले गए, 110 मीटर साइकिलिंग की। हमने कहा इससे एक्स्ट्रा भी कुछ करना। अच्छा, फ्रूटिंग की बात की, मुझे एक चीज़ और कि लोग जो कपल्स हैं वो हनीमून के लिए या शिमला जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, अगर दोनों इस विधा में पारंगत हों तो क्या समुद्र के नीचे जाकर वहाँ रोमांस किया जा सकता है? व्हाई नॉट सर, हो सकता है। मैंने कहा ना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। चलिए हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद चलेंगे भारत की पहाड़ियों पर, एवरेस्ट की चोटी पर। ब्रेक के बाद एक बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चला जाए एवरेस्ट पर। यस, हमने समुंदर में खूब साइकिल चलाई, आपने वहाँ केला भी खाया, और रोमांस की भी बात हुई कि कैसे शिमला और स्विट्जरलैंड लोग जा रहे हैं, समुद्र में भी जाए। रोमांच होते रहे हैं धरती पर, हम चांद पर पहुंच गए हैं, वहाँ भी घर बसाने की बात कर रहे हैं। रोमांच के अलावा, एडवेंचर के अलावा, मुझे एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि मुझे नहीं समझ में आता है कि ये साइकिल चलाने का समुद्र में क्या फ़ायदा है, या एवरेस्ट पर, पर्वत पर जाने का फ़ायदा क्या है, देश को इससे क्या फ़ायदा होगा। शायद आप इसे ठीक से समझा पाएँ कि ये जो कारनामे हम करते हैं सिर्फ आत्म सुख के लिए है, अपने नाम के लिए कि कुछ अलग हट के हम कर रहे हैं, या देश को इससे कुछ फ़ायदा है? देखिए, जो आजकल की युवक पीढ़ी है, मुझे लगता है स्टडी में लग रहे हैं, अपनी जॉब में लग रहे हैं, हर एक बंदा अपने अपने काम में लगा हुआ है, बट कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, लाइफ बोरिंग में आ गई, बोर होती जा रही है। तो व्हाट्सएप, फेसबुक ने खा लिया है, सब लोगों को लगता है हम एक दूसरे से इन टच है कोई नहीं है ना, अकेलापन आ गया है और बोर हो गए हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, सुसाइड भी बढ़ रही है। जब आप किसी भी काम को प्रैक्टिकल करने जाते हो, स्पेशली एडवेंचर की बात कर रहा हूँ, आपको उसके पहले उसकी तैयारी भी करनी होती है, बहुत सी लंबी चौड़ी तैयारी होती है ना। उस तैयारी के अंदर जो हम ये टीवी पे, जिसमें फेसबुक व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ, इससे हमारा ध्यान हटता है, प्रैक्टिकल में जाता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम मेंटली और फिजिकली फिट होते हैं ऐसा करने से? यस, तभी कर सकते हैं। वहाँ पे अंदर से अकेले उस बंदे का सुकून नहीं है कि मैं ऊपर गया हूँ अकेला मुझे भी सुकून है, नहीं, मैं ऊपर गया हूँ, मेरे जैसे लोग बहुत से देख के कहेंगे नहीं हम भी जाएंगे, उनके मन में कुछ इच्छा जागेगी, इच्छा जागे तो उनको उसको फिजिकल में करना तो पड़ेगा ना। कैसे तैयारी होती है आपके मन में? ये कब आया कि मुझे ये काम करना है, पहाड़ों पर चढ़ना है, एवरेस्ट तक पहुंचना है, और उसकी तैयारी कैसे शुरू हुई? मनोज जी, जो इसकी तैयारी है ये हमारे 2005 से पहले की है, जब मुझे पता नहीं था ये ट्रैकिंग क्या होती है, माउंटेनिंग क्या होती है। अखबारों में पढ़ता था, मैगजीन में पढ़ता था कि पंजाब पुलिस के कुछ लोग हैं, जाते हैं कहीं पहाड़ों पे चढ़ के वापस आ जाते हैं, जैसे नॉर्मल हर एक बंदा यही सोचता है। उससे पहले मैं यही सोचता था। आप बता भी दीजिए हमारे दर्शकों को कि ट्रैकिंग क्या है, माउंटेनिंग क्या है। अभी मैं उससे बताते चले जी। यस। तो 2005 में क्या हुआ, काफ़ी मैंने अखबारों में खबरें पढ़ी कि पंजाब पुलिस का एक एडिशनल डीजीपी श्री PM दास जी थे, वो सब इंस्पेक्टर इंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल नारी दामी, एक एवलांच आया, एवलांच में मारे गए। सुना, बड़ा शोर शराबा हुआ कि अच्छा जी पंजाब पुलिस के इतने बड़े अफसर इस काम में मारे गए हैं। मैंने कहा ये पहले तो मुझे ही नहीं पता एवलांच क्या होता है। एवलांच में मारे गए, कहते जी कोई पहाड़ से ऊपर से आया, बर्फ गिर गई। हमने कहा चलो हुआ होगा ऐसे। चलो मैं सबको बताना चाहता हूँ, एवलांच होता है जब हम पहाड़ों पे जाते हैं जहाँ बर्फ ही बर्फ है, ग्लेशियर है, बर्फ है, सब यही ढका है। जैसे हम यहाँ स्टूडियो में बैठे तो आप लगाइए कि चारों साइडों में बर्फ ही बर्फ है।
अगर ऊपर से हल्की सी इतनी सी बर्फ भी चल पड़ी ऊपर से, ऊपरी साइड से, तो नीचे उसके जो भी आता है ये वो सब तबाह करता चला जाता है, उसके नीचे वो कुछ नहीं छोड़ता। फिर वहाँ पे बचने के चांस तो रेयरेस्ट चांस रहते हैं। भगवान की कृपा से कोई बच गया तो ठीक है, अदरवाइज एवलांच के नीचे बचना मुश्किल है। ये तो एवलांच होता है, हमें चलो पता लग गया कि एवलांच है। और फिर मैंने पता किया कि ये अपने जो डिपार्टमेंट की बात कर रहा था हमारा, मैं सॉरी आपको बताना भूल गया, हमारा पंजाब पुलिस एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब है, PPSC हम उसको बोलते हैं। तो जो PM दास साहब थे वो उसके प्रेसिडेंट थे। आजकल श्री गौतम चीमा IPS हैं IG, वो प्रेसिडेंट हैं। तो अब वो एक्सपायर हो गए वहाँ पे, बड़े लोगों को दुख हुआ कि ये हो गया वो हो गया। उसके बाद वो जो हमारा क्लब था बिल्कुल ही वो साइलेंट सा हो गया, एक्टिविटी कम हो गई, झटका बहुत बड़ा लगा था। तो मैं सोचता रहा कि ये क्या होता है, ये कितना बड़ा ऑप्शन। मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक करती थी कि क्या करने गया था, पहाड़ों में क्यों जाते हैं लोग। सर्च करना स्टार्ट किया, अच्छा ये होता है वो होता है। भी ये क्या करते थे, वो कहते थे इनका मिशन था कि मैं पंजाब पुलिस का नाम ऊपर लेके जाना है, मैं पंजाब पुलिस का झंडा ऊपर लगाऊंगा वर्ल्ड सर के एक टॉप बात पे। बताइए थोड़ा, चूंकि हम लोग को जर्नी बहुत तेजी से लेकर जाना है, एक लंबी जर्नी है और खुद ही एडवेंचर और रोमांच का फील्ड है, तो जिज्ञासा भी बढ़ती जाती है बातचीत के दौरान। पंजाब पुलिस का नाम करना है तो पुलिस को जो काम दिया गया है, जिस काम के लिए प्रोफेसर का काम पढ़ाना है, तो पढ़ाने से उसका नाम होगा, पढ़ाए देश को दिशा दे। पंजाब पुलिस का नाम है पुलिस को जो काम दिया गया वो काम करे। ये पर्वत पे ऊपर चढ़ने से ठीक है, उसका मेन काम तो डिस्टर्ब ही होता है, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन उधर जाता है। यस। तो नाम ही अगर करना है मकसद, तो पंजाब पुलिस में भी बहुत सारा काम हो सकता था और है। यही तो है कि वो एक रूटीन लाइफ से हट के कुछ करना चाहते थे, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि रूटीन लाइफ जीना अलग है, उससे हट के करना अलग है। नो डाउट वो पंजाब पुलिस में बहुत अच्छा काम कर रहे थे और अफसर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट हर एक डिपार्टमेंट में एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी तो होता है, एडवेंचर एक्टिविटी वाले भी तो होते हैं। तो वो हमारी जो एडवेंचर एक्टिविटी थी वो उसके हेड थे। और चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते थे, जैसे कि क्या क्या आपने ट्रेनिंग ली, कहाँ कहाँ इसकी ट्रेनिंग होती है, ताकि हम आम आदमी को भी कनेक्ट करते जाएं कि अगर कोई करना चाहता है तो क्या करे, कैसे आगे बढ़े, उसके प्रोसेस को भी हम समझते हैं और उसके बाद हम धीरे धीरे पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं। तो कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल तब